जय धरती माता। मैं संत मुकनाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, समदड़ी रोड, बालोतरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान। ये मेरे प्रिय देशवासियों, ये अनूप मंडल और जैन बणियों के बीच में असली झगड़ा क्या है, वो बात हम आपको बताना चाहते हैं कि इस धरती माता की जो रचना रची है परमपिता परमेश्वर ने, उसने करोड़ों प्रकार की व्यवस्था की है, करोड़ों प्रकार के फल फूल पैदा किए। सोना चांदी हीरा पुन्ना इस धरती पे होता है। ये पहाड़ हीरों की तरह चमकते थे, कदम कदम पे सोना चांदी की खानें थी, और इस धरती पे किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। शेर बकरी साथ में रहते थे और सब तरीका का सुख ही सुख था। मगर आज वर्तमान में जो इस धरती पे अकाल पड़ रहा है, नाना प्रकार के रोग हो रहे हैं, भूकंप तूफान आ रहा है, ज्वालामुखी उठ रही है, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है और दुनिया में दुख का कोई पार नहीं, दुख बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या ये परमपिता परमेश्वर ने ये दुख पैदा किए हैं, या इन जैन बणियों ने रावण की तरह कोई समुद्रों के बीच में ऐसी एक लंका बनाकर वहाँ से ये तांत्रिक कलाओं से इस दुनिया के अंदर ये षड्यंत्र कर रहे हैं। जैसे अकाल की स्थिति पैदा होती है तो गरीबी बढ़ती है, तो अकाल क्यों पड़ रहा है? या वास्तविकता में ये परमात्मा इस धरती के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, या ये जैन बणियाँ कर रहे हैं? हम इसका न्याय कराना चाहते हैं। अनूप मंडल के करोड़ों भाविक, गरीब भाविक ये फरियाद कर रहे हैं। इसमें गरीब लोग हैं और वो सभी काश्तकार, किसान, मजदूर लोग हैं। वो ये फरियाद कर रहे हैं कि सरकार इनकी जांच करे कि वास्तविकता में ये जो ये धरती के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, ये धरती बंजर हो रही है, अन्न और घास की कमी आ रही है, फल फूलों की कमी आ रही है, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। तो ये प्रकृति के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, ये क्या परमपिता परमेश्वर कर रहा है या ये जैन बणियाँ कर रहे हैं? ये हम सरकार से फरियाद कर रहे हैं कि सरकार इनकी जांच करके इसका दुख मिटाया जाए, क्योंकि कुदरत ने सारी व्यवस्था की है, कोई तरह की तकलीफ नहीं थी। इस हमारी सरकार ने कहा कि हम काला धन वापस लाएंगे, तो काला धन है कहाँ पे? हम तो गोरे धन की बात कर रहे हैं कि इस धरती पे जैसे कदम कदम पे सोने की खानें थी, हीरो पन्नों के पहाड़ थे और दुनिया भर का धन लोगों के पास में थे। सोना चांदी के बर्तन थे, राजा महाराजों के सोना चांदी का ठाठ था। तो वो सोना गया कहाँ? जैसे रावण ने सोने की लंका बनाई थी, कारून बादशाह ने भी एक ऐसी काफिर विद्या से दुनिया का धन इकट्ठा किया था, और वो धन है कहाँ? तो वो धरा धन है, वो इस समुद्रों के पार में किसी अलोप टापू पे इन जैन बणियों ने छिपा रखा है। वहाँ पे एक मानव विरोधी प्रयोगशाला है और वहाँ से नाना प्रकार के विघ्न पैदा किए जाते हैं। तांत्रिक कलाओं द्वारा इस दुनिया के साथ में षड्यंत्र किया जा रहा है। ये सरकार से, हमारे अनूप मंडल के हम लाखों ही लोग ये फरियाद कर रहे हैं सरकार से कि इनकी जांच करके ये दुख मिटाया जाए, क्योंकि कुदरत ने, परमात्मा ने तो शेर बकरी के लिए भी भोजन की व्यवस्था की है। शेर बकरी नहीं खाता था और अनंत प्रकार फल फूल थे। कुत्ते भी है जो फल फूल खाते थे, और इंसान की उम्र भी 1 लाख सवा लाख वर्ष की होती थी, तो वो ये फल फ्रूट खाते थे। ये बाजरी और गेहूं, अन्न वगैरह ये कम खाते थे। ये फल फूलों से उनकी आदमी की उम्र ज़्यादा होती थी, आदमी तंदुरुस्त रहता था, प्रकृति की रक्षा करते थे। और इंसान को इस धरती की रक्षा के करने के लिए बनाया है, क्योंकि इस कुदरत के साथ में, धरती माता के साथ में खिलवाड़ करने वाला या छेड़छाड़ करने वाला भी इंसान है। तो इंसान 2 प्रकार के हैं, एक इंसान छल कपट करके खा रहा है और एक इंसान मेहनत मजूरी करके खा रहा है। आप सभी देख रहे हैं कि ये जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, ये काश्तकार लोग हैं, ये सब मेहनत मजूरी कर रहे हैं और बढ़िया सिवाय ठगबाजी के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं, और देश को लूट रहे हैं। और वो गरीबों के पैसे से ही वाहवाही लूट रहे हैं, और वो पैसे, गरीबों के पैसे नेताओं को देते हैं, और वो नेता उन बणियों की तरफदारी करते हैं। नेताओं का कर्तव्य बनता है कि इन गरीबों से वोट मिल रहे हैं, ये गरीब लोग जो हमारी सेवा कर रहे हैं, और ये गरीब ज़्यादा हैं। बणिये तो कितने होंगे? 1-8% बणिये हैं ये जैन बणिये तो, और ये इतनी बड़ी दुनिया की जो संपत्ति है वो इन लोगों के पास में है। तो इसका ये कहाँ छिपा रखी है, वो बात अनूपदास जी महाराज ने लिखी है। वो बात हम सरकार को बताना चाहते हैं और सरकार से फरियाद कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि इनकी जांच की जाए कि भाई ये वास्तविकता में ये जो अकाल पड़ रहा है या ये दुनिया का धन है तो कहाँ गया है। इनकी जांच तो हम ये सरकार से फरियाद कर रहे हैं, क्योंकि कुदरत ने तो सारी व्यवस्था की है। ये समुद्रों का पानी है, ये मीठा होता था तो इसमें कई करोड़ों प्रकार के फल फूल होते थे। ऐसे फल होते थे जो ये मगरमच्छ और मछलियाँ खाती थी, और ये मगरमच्छ और मछलियाँ हैं, ये
हमारे लिए जहाज बनाए, कुदरत के जहाज है, हम इनके ऊपर बैठते थे, ये पहली तीर छोड़ते थे। और ये शेर वगैरह है, शेर, चीते, वाघ, नाग, जरक वगैरह, ये तो कुदरत ने हमारे रक्षा के लिए बनाए। जैसे हम बाहर जाते थे जंगलों में, तो ये हमारे साथ रहकर हमारे जंगलों में ये मदद करते थे, क्योंकि इस दुनिया संसार में लड़ाई देवताओं और राक्षसों की है। और राक्षस लोग जो हैं वो भेष बदल कर आते थे, कोई किसी प्रकार का रूप बना कर आते थे और दुनिया के साथ में षड्यंत्र करते थे। तो ये हमारी रक्षा के लिए कुदरत ने बनाए। आज अगर इंसान में इतना जहर हो गया है कि भाई भाई को मारने लगा, खाने लगा, और इंसान तो एक देवता था, इंसान में इतनी बड़ी ताकत थी कि वो इंसान है तो इस कुदरत की रक्षा करता था। आज इंसान इतना सली कपटी कैसे हो गया? क्योंकि इन बड़ियों की सोबत से, इन बड़ियों ने ऐसी एक साजिश की है। आज किसी की बुद्धि दुरुस्त नहीं है, हर आदमी एक लड़ने पड़ने में लगा है। इसके पीछे असली कारण क्या है, वो बात हम सरकार से फरियाद कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। अगर यदि वो मिटा दिया जाए तो हम आराम से इस धरती पे सुखी से रह सकते हैं, क्योंकि कुदरत ने सभी को रहने के लिए बनाया, बड़ियों को भी रहने के लिए बनाया। मगर ये ठगबाजी करके, कुदरत के साथ, धरती के साथ में खिलवाड़ करके, धरती को दुखी करके ये दुनिया का धन लूट रहे हैं, इसकी हम मांग कर रहे हैं। बाकी हमारा कोई व्यक्तिगत जड़ी बड़ियों से कोई दुश्मनी नहीं है, व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है। व्यक्तिगत तो ये भी संसार में जो जन्मे हैं तो संसार में हम सभी भाई की तरह है, मगर एक छल कपट कर रहे हैं, इसकी फरियाद हम अनूप मंडल के लोग कर रहे हैं। अनूप मंडल का और जैन बड़ियों का जो असली झगड़ा है वो इस बात का है कि ये धरती को दुखी करके ये दुनिया का धन लूट रहे हैं, और गरीब लोग जो है वो ईश्वर के भरोसे बैठे, जो कुछ भी ईश्वर कर रहा है, क्योंकि ईश्वर एक निराकार शक्ति है। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता। और जो देवी देवता हुए हैं उन्होंने, वो देवता हुए जैसे ब्रह्मा, विष्णु में से राम, कृष्ण वगैरह ने, तो उनके हाथ में शस्त्र थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी है, राक्षसों से लड़ाई लड़ी है। मगर आज की तारीख में इस बात का भेद नहीं, वो देवी देवताओं के भरोसे बैठे हैं कि देवता हमारी मदद करने आएंगे। जब आदमी वो जिंदा थे उन्होंने मदद की है, अब वो मदद करने नहीं आएंगे। अब तो हमारे यहाँ जो देवी देवता हैं, जैसे सरकार एक देवता ही है, सरकार की ड्यूटी बनती है कि सरकार का फर्ज बनता है कि जनता की रक्षा करे और गरीबों की सेवा। जो सरकार है वो अमीरों की तरफ जा रही है, उद्योगपतियों की तरफ जा रही है, काश्तकारों की तरफ नहीं जा रही है। आज किसान जो दुखी हो रहा है, इसके पीछे कारण है, वो कारण हमने अनूप दाजी महाराज ने लिखा है। और वही बात हम जनता को भी बताना चाहते हैं और सरकार को भी बताना चाहते हैं। सरकार से फरियाद कर रहे हैं कि सरकार अगर यदि जांच करें तो इस दुनिया पे सभी जीव, सभी प्राणी आराम से रह सकते हैं, क्योंकि कुदरत ने सभी को किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं रखा है। शेर बकरी के लिए भी परमात्मा ने, परमपिता परमेश्वर ने ऐसे फल बनाए, और कोई झगड़े की बात नहीं। इस धरती पे जो संकट बढ़ रहा है, आज ये समुद्रों का पानी खारा हुआ है, समुद्र ऊपर नीचे होता है तो ये धरती के आफरे की बीमारी है। ये समुद्र जो खारा हुआ है ये धरती माता के बदहजमी का रोग है। इस प्रकार के अनूप दाजी महाराज ने पूरी पृथ्वी की जो दुख की बात है, पृथ्वी के नस नस की बात अनूप दाजी ने लिखी है। अब ये बात है कि अनूप दाजी महाराज की बात जो है इसका विरोध बणिये क्यों कर रहे हैं? जैन बणियों को मालूम है कि अगर ये बात अगर दुनिया के समझ में आ गई, सरकार ने इसकी जांच कर ली, तो हमारा भंडा फोड़ हो जाएगा, और हमने जो ये दुनिया का धन इकट्ठा किया है ये सारी दुनिया हमारे से ले लेगी, और हम जो दुनिया में कर राज करना चाहते हैं हम राज नहीं कर पाएंगे। एक राज का एक ऐसा लालच, लोभ लालच की वजह से इन्होंने एक राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। इतनी बड़ी फरियाद जो है, इतनी बड़ी जांच करके अनूप दाजी महाराज ने लिखी, वो फरियाद हम जनता से कर रहे हैं और सरकार से भी कर रहे हैं। ये मैं अनूप मंडल की तरफ से, जो गरीबों की तरफ से, लाखों करोड़ों गरीबों की ओर से मैं सरकार से फरियाद करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप इनकी जांच करके ये दुख मिटाए। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सभी आराम से रह सकते हैं। ये धरती पे तो सोना ऐसे ही पड़ा रहता था, कोई नहीं खाते थे, और करोड़ों प्रकार के फल होते थे, आराम मस्ती से रहते थे। आज इस धरती पे पशु पक्षियों के लिए घास नहीं है, पशु पक्षी जो ये घास और पानी के लिए मर रहे हैं, तो इनकी जिम्मेवारी होती है सरकार की, इनकी करे। क्योंकि ये जो शेर चीते वगैरह है ये कुदरत ने हमारी रक्षा के लिए बनाया। एक ऐसा अनूप मंडल में एक शास्त्र में ऐसा एक श्लोक लिखा है कि कुत्ता स्याड़िया बांदरा जरक रीश सीतरा शेर, ये छोटा नार बिलावड़ा नव नौराला फेर, नव नौराला फिर धर्म में शामिल रहता, और लंक पधारे राम जदल में साथे गाता, के सोनी हसन लंक को लीदी घेर। ये तो हमारे रक्षक थे, आज हमारे भक्षक कैसे हो गए? आज है जो इंसान भाई भाई का वैरी कैसे हो गया? आज इसके पीछे कारण क्या है? जैन बणिये कभी आपस में नहीं लड़ते हैं, ये खमत खामना करके एक हो जाते हैं। आज लड़े और साल भर में भी एक होगा, साल भर में नहीं मिले तो ये प्रदूषणों में खमत कामना करके एक हो जाएंगे, और हम तो जिंदगी भर एक नहीं होते हैं। क्यों नहीं हो रहे? इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि हम ईमानदार हैं, हम बदमाशों के साथ रहने वाले नहीं। मगर इन लोगों के अंदर सिवाय बदमाशी के और कुछ नहीं है। इनके शास्त्रों को पढ़ा जाए और अनूप मंडल की बात को भी पढ़ा जाए, ऑटोमेटिकली हिंदू धर्म के ग्रंथों में अंदर इसकी भी पढ़ा जाए तो इनका पर्दाफाश होगा। इन बड़ियों को डर है कि ये अनूप मंडल को दबाया जाए, अनूप मंडल के अंदर गलत प्रसार करके अनूप मंडल को बदनाम किया जाए, हिंदू विरोधी बताया जाए,
वो देवताओं के विरोधी बताया जाए, इस प्रकार की बनी है ऐसी साजिश करके ये एक जनता को गुमराह करे। इसलिए मैं जनता से भी निवेदन करता हूँ कि आप गुमराह नहीं हो। अनूप मंडल और जैन बनियों का क्या झगड़ा है, इनकी जांच करें और सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी ये जांच करें और दुनिया का दुख मिटाएं। ये करोड़ों लोगों की, करोड़ों गरीबों की ओर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर ये आप अगर कर देंगे तो दुनिया में किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। सभी को मालिक ने जीने के लिए, सबको रहने के लिए, सबको व्यवस्था के लिए सभी परमपिता परमेश्वर ने किया है। और ये सरकार की ड्यूटी है कि उनकी व्यवस्था करे, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि कौन चोरी कर रहा है, कौन बदमाशी कर रहा है, कौन कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसको पकड़कर सजा देना उसकी सरकार की जिम्मेवारी। मगर आज असली चोर तो जो है महलों में बैठे हैं और गरीब लोग हैं जो निर्दोष हैं, जो बिल्कुल देश भगत हैं और वो एक झूठे केस मुकदमे में वो जेलों में बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं आशा करता हूँ सरकार से कि आज हमारी फरियाद को सुने और इन जैन बनियों के वास्तविक स्वरूप को दुनिया में लाया जाए कि वास्तव में ये जैन बनिए और अनूप मंडल के बीच में क्या झगड़ा है, या वास्तविकता में अनूप मंडल के लोग झूठे हैं या ये जैन बनिए झूठे हैं। मैं आशा करता हूँ कि सरकार हमारी प्रार्थना पर, हमारे निवेदन पर, हमारी फरियाद पर गौर करेंगे। इतना ही कहकर मैं सरकार से और जनता से प्रार्थना करता हूँ। जय धरती माता।